हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैटर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। अब ये सारी चीजें हैं क्या? इससे पहले हम मैटर की स्टेट्स को पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। उसमें आपने देखा होगा मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। क्या हम इन सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेज को एक दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उनको कन्वर्ट करने की डिफरेंट जो प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेस का क्या नाम होता है, उनका कैसे उनको हम डिफाइन करेंगे। इसमें एक चीज आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उस कंसेप्ट को भी हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो इसीलिए आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आम भाषा में, सिंपल भाषा में इसको समझने जा रहे हैं, ताकि ये आगे जाके भी आपको परेशान ना करे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन से। देखिए क्या होता है, जैसे हम सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, ऐसे ही गैस को लिक्विड में और सॉलिड में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके नाम देख लेते हैं, सॉलिड को लिक्विड में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिर इन सभी चीजों को हम एक एक करके डिफाइन कर लेंगे। उससे पहले हमें इनके नाम पता होना चाहिए। देखिए, जब भी हम सॉलिड को क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। आप सभी को पता है सॉलिड को लिक्विड कब, जैसे पानी ले लो, पानी के केस में क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, आइस होती है। उसको हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस जब मेल्ट हो जाती है तो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। अब उल्टा करना हो, इसका लिक्विड को सॉलिड में बदलना हो, पानी को मान लिया आपने बर्फ में बदलना, तो क्या करते हो आप, फ्रीजर में रख देते हो, फ्रीज कर देते हो उसको, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, ये दो चीजें आप कर चुके हो। अब आते हैं भाई लिक्विड को गैस में कैसे बदल सकते हैं। आपने पानी रख रखा है पतीले में, गैस पे उबल रहा है पानी आपका, उस टाइम पे क्या होगा, भाप से निकलने लग जाएंगे उसमें से। जैसे हम स्टीमर से जब हमें जुकाम वगैरह होता है तो हम भाप लेते हैं, वो भाप कहाँ से आई, उसके अंदर हमने पानी डाला, वो वहां पे हीट हुई, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, उससे क्या हुआ, जो लिक्विड था वो भाप बन के उड़ने लग गया। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इवेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग से एक प्रोसेस होती है। इन दोनों को मिक्स करके हम एक नाम ले लेते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की दो होते हैं, पार्ट होते हैं, एक बॉइलिंग होता है और एक इवेपोरेशन होता है। इनको भी हम थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं। अब उल्टा अगर करना हो, हमें गैस को लिक्विड में बदलना हो, तो उस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। अब देखिए, सॉलिड को अगर हमने डायरेक्ट गैस में बदलना हो, लिक्विड में नहीं लेके आए हम, ये तो प्रोसेस था पूरा, सॉलिड को लिक्विड में बदला, फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, ये पूरा चक्कर था आपका। लेकिन हमें डायरेक्ट बदलना है भाई, डायरेक्ट हमें किसको, सॉलिड को गैस में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को नाम दे लेते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस को हम सॉलिड में बदल देते हैं, तो यहाँ पे ये गलत लिख रखा है, ये नहीं है, इसका नाम होता है डिपोजिशन। जब हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डिपोजिशन होता है। चलिए एक एक करके हम इनके बारे में देख लेते हैं। इससे पहले भी हम पहले वाली वीडियो में भी आप देख चुके थे कि टेम्परेचर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर होता क्या है। सबसे पहले तो हमने ये जानना था उस वीडियो में, इफेक्ट नहीं देखे थे। अब आज हम देखने वाले हैं इनको, स्टेट को चेंज करने में टेम्परेचर के क्या इफेक्ट होते हैं। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या होगा, घटाएं तो क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉलिड को लिक्विड में बदलते टाइम जो टेम्परेचर होता है वो कैसे रोल प्ले करता है। देखिए, हमें ये सारा पता है कि सॉलिड को लिक्विड जब हम करते हैं तो मेल्ट करते हैं, उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा भाई, जो आपके सॉलिड सब्सटेंस है, मान लिया सॉलिड सब्सटेंस ले रखा है, मान लिया बर्फ लिया आपने, बर्फ को क्या कर दिया आपने, बाहर निकाल दिया फ्रीजर से, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर, इसको बर्फ को हमने इसके ऊपर रख दिया, आग के ऊपर रख दिया, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, फ्यूजन बोल दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने आइस ली थी, आइस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ये कब हुआ, किस स्टेट पे आके हुआ, किस टेम्परेचर पे आके हुआ, ये हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे आके। जब भी हम 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
अगर टेम्परेचर कर देते हैं तो ये क्या होने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। उस टाइम पे लिक्विड स्टेट में मिलेगा आपको वाटर। जब हम 0 डिग्री से नीचे की तरफ जाते हैं, माइनस में जब हम टेम्परेचर लेके जाते हैं, उस टाइम पे आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है वाटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन सकता है, ये फिजिकल स्टेट क्या होती है पानी की, वाटर की, 25 डिग्री सेल्सियस पे पूछ लिया अगर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या देखते हो, जो पानी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अगर यही -25 डिग्री सेल्सियस पे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे ही आपकी बर्फ बनना स्टार्ट हो चुकी है। जब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वाटर होता है वो किस स्टेट में होता है, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखोगे। 0 डिग्री सेल्सियस जब आपका टेम्परेचर होता है तो ना तो बर्फ पानी पूरी तरीके से बर्फ में बदल जाता है, ना ही वो पूरी तरीके से पानी रहता है। थोड़ा थोड़ा सा जम जाएगी बर्फ और पूरी तरीके से भी नहीं जमेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ये। इस टेम्परेचर पे आपका वाटर है वो दोनों स्टेट में मिलेगा, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में। अब मेल्टिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, आइस का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और आयरन का क्या होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। याद आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी, पानी का याद रखोगे आप, आपके सिलेबस में इतना ही है। चलिए इससे आगे हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या रोल है जब हम लिक्विड को गैस में लेके जाते हैं। लिक्विड को जब भी हम गैस में लेके जाते हैं तो वेपर बनती है, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं वेपराइजेशन। वेपर आपकी दो तरीके से बन सकती है, एक तो हम पानी को गैस पे रख के उबाल दें, उस टाइम पे क्या होगा, वेपर बन जाएंगी। एक होता है इवेपोराइजेशन। इवेपोरेशन में आपका इस आगे वाली वीडियो में आप देखोगे, एक कंसेप्ट है इसी चैप्टर का, उसको हम डिटेल में वहां पे समझेंगे। इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है, पानी आपका भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखिए जैसे ये वाटर था, ये यहाँ पे ऐसे स्टीम में बदल गया तो क्या हो गया, वेपर में बदल गया है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग बोल देते हैं। जब लिक्विड गैस में जाता है तो क्या होता है, वेपराइजेशन बोल देते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है जी, अब हम देख लेंगे कि जो टेम्परेचर को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो उतना ही क्या होगा, लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देगा और वैसे ही ये गैस के क्लोज जाने लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है हमें, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको केल्विन में पूछ लिया जाए तो केल्विन में कल हमने देखा था 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पूछ ले कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा वाटर का इन केल्विन, तो आप बता दोगे 273.15 केल्विन। और अगर पूछ ले बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो इसमें क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 100 ऐड कर देंगे, 373.15 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट केल्विन के अंदर। ठीक है, ये अल्कोहल का दे रखा है 78 डिग्री सेल्सियस, देख लोगे अगर, बाकी जरूरत भी नहीं है इतनी। इससे आगे हमने भाई दो चीजें देख ली है, सॉलिड को लिक्विड में बदलने की, लिक्विड को सॉलिड में बदलने की। यहाँ पे टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो टूट जाएगा और आराम आराम से लिक्विड से गैस में जाने लग जाएगा और सॉलिड से लिक्विड में आने लग जाएगा। अब बात आती है टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज कर देते हैं, ये एक आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। उसमें क्या होता है, ये पूछ लेगा कि टेम्परेचर का और प्रेशर का इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट में क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है उसका। तो हम बता देंगे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाता है, और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो उल्टा हो जाएगा। गैस बनी थी जो पानी में वापिस से आ जाएंगी, जो पानी है वो बर्फ में चला जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम एक एक करके। इन प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जब भी हम गैस को लिक्विड में बदलते हैं, उल्टा वेपर को पानी में बदलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए कैसे होती है कंडेंसेशन की प्रोसेस। जैसे पानी आपका भाप बन के उड़ गया, ये बहुत ज्यादा गर्मी थी, ये नदी आपकी देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत गर्मी की वजह से इवेपोरेशन हो गया, पानी भाप बन के उड़ने लग गया। अब पानी भाप बनने के उस उड़ने से क्या होता है, जो आपका ऊपर जाके आसमान में जब जाएंगे वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर उसको कम मिलेगा। कम मिलने की वजह से पानी वापिस से जो भाप बनी है वो वापिस से पानी की तरफ जाने लग जाती है, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस हो जाने का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, एक दूसरे से चिपक जाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और बॉइलिंग में क्या होता था, एक दूसरे से दूर दूर भागते थे पार्टिकल्स, भाप बना दी उन्होंने, है ना। तो कंडेंसेशन क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट की, आपकी बॉइलिंग की जो प्रोसेस है, वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है, उससे बिल्कुल अपोजिट होती है। उसमें क्या होता था, वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैस जाते थे, इसमें हम गैस टू लिक्विड जा रहे हैं।
देखिए इसमें स्टीम से वाटर की तरफ आ रहे हैं हम। देख रहे हो आप यहाँ पे, जैसे ये आपका ज्योग्राफी में भी आता होगा ये डायग्राम। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे लेक है, वो आपकी नॉर्मल कोई कहीं मान लिया बरसात के टाइम पे गलियों में जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां पे पानी इकट्ठा हुआ है, ऊपर से फिर एकदम से गर्मी आ गई, बहुत सूरज ने क्या कर दिया, गर्मी दे दी हमें। तो उस टाइम पे क्या होगा, पानी बांह बन के उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब बांह बन के वो चला गया ऊपर, यहाँ आ गया। यहाँ आने से क्या हुआ, जो आपका नॉर्मल जैसे आप देखोगे जो ट्रोपोस्फियर होती है, जो अर्थ के बिल्कुल नजदीक वाली जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो बांह बन के उड़ गई, बहुत ऊपर चली गई, प्रेशर नहीं था क्योंकि बिल्कुल ऊपर जाके टिक गई। ठीक है, वहां पे उसको मिला लो टेम्परेचर। जैसे ही लो टेम्परेचर मिलता है, वो एक दूसरे के नजदीक आना स्टार्ट कर देती हैं। जो बांफ के पार्टिकल थे वो जो गैस के पार्टिकल हैं, तो वो क्या हो जाती, कंडेंस हो जाती। कंडेंस होने का मतलब है एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाना। ऐसे ही कंडेंस हो के उन्होंने क्या बना दिया, बादल बना दिए। फिर उनको क्या मिला, ऊपर से प्रेशर डाल दिया एनवायरनमेंट ने। एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जो पानी होता है बादल के अंदर, वो उसको झेल नहीं पाते, ज्यादा फटने को हो जाते हैं बादल। तो उस टाइम पे क्या होगा, बादल आराम आराम से अपने सारा पानी निकाल देंगे। ऐसे आपकी बरसात होती है। तो फिर से ये पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये भाप बन के उड़ जाएगा, फिर ये कंडेंस हो जाएगा, फिर पानी आ जाएगा। ऐसे पूरी साइकिल आपकी चलती रहती है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, इसमें क्या दे रखा है भाई, आपकी जो वाटर वेपर बनती है इवेपोरेशन के दौरान, वो आपकी ऊपर चली जाती है, जहां पे टेम्परेचर लो होता है वहां पे कंडेंस होके क्या बना लेती हैं, क्लाउड्स बना लेती हैं। ये हम देख चुके हैं। अब आते हैं उल्टा आ रहे हैं ना, पहले सॉलिड से लिक्विड गए थे, लिक्विड से गैस, अब वापिस आ रहे हैं, गैस से लिक्विड आए, अब लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे। सॉलिड में बनाने के लिए आपको सबको पता है कि जैसे हम पानी को फ्रीजर में रख देते हैं, तो उस टाइम पे क्या करें, फ्रीज कर रहे हैं उसको। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जाने की प्रोसेस क्या होती है, फ्रीजिंग होती है। वाटर से जब हम आइस पे चले जाते हैं, तो ये किसकी उल्टी होती है बताइए। जब सॉलिड से हम उसमें आए थे, वाटर में आए थे, तो क्या हुआ था, मेल्टिंग बोला था। लेकिन अब क्या हुआ, फ्रीजिंग क्या होगी, इसकी अपोजिट प्रोसेस होगी। अब इसमें आती है भाई एक चीज, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कंसेप्ट है इस चैप्टर का, और ये आगे भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये हमने कर तो दिया, प्रोसेस के नाम भी समझ लिए, लेकिन ये ऐसा होता कैसे है, क्या क्या चेंजेस होते हैं मैटर्स के अंदर, मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, उनके साथ क्या क्या बदलाव होते हैं, और ये असल में चेंजेस होते कैसे हैं, ऐसा क्या हो गया उनके साथ कि टेम्परेचर बढ़ने से वो वहां बन के उठ गए, टेम्परेचर बढ़ने से वो लिक्विड में आ गए। तो वो सारी चीजें होती हैं लेटेंट हीट की वजह से। अब हम देख लेते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या था, पता है आप सभी को। उसके लिए जो लेटेंट हीट यूज होती है उसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा। बीकर में हमने डाल दिए आइस, आइस क्यूब डाले, और एक थर्मामीटर ले लिया। थर्मामीटर को हमने उस बीकर के अंदर डाल दिया ताकि हम टेम्परेचर को हम मेजर कर सके कितना रहेगा। इसको टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे, कहाँ से आएगा भी टेम्परेचर, इसको नीचे से हम बर्नर लगा देंगे, इसके नीचे जो फ्लेम जला दी उसके अंदर, और फिर ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो इसके अंदर आइस रखी हुई है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आइस है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर माइनस में है फिलहाल, ये हम सभी को पता है। चलिए आगे क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये कुछ आपकी जो सॉलिड है, कुछ आइस है, वो वाटर में बदल जाएगी। फिर भी क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते रहोगे, तो आराम आराम से सारी आपकी सॉलिड किस्म बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ला के रख दें टेम्परेचर को, उसके बाद ना बढ़ाएं, तो वो क्या रह जाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ आपको बर्फ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है। डाला तो हमने क्या था, बर्फ डाली थी, जो बर्फ किसमें बदल गई, आपकी पानी के अंदर बदल गई है। तो एक इसमें चीज होती है जो आपको बहुत याद रखने की जरूरत है। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, बढ़ाया, यहां तक बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन में जो टेम्परेचर होता है सॉलिड से लिक्विड के बीच का, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो, वहां पे आके टेम्परेचर रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो, चलो यहाँ आए, यहाँ तक आगे, यहाँ बढ़ाया भाई, माइनस से लेके आए थे हम, माइनस से स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि बर्फ है तो माइनस में ही जमी होगी। तो यहाँ से लेके आते आते हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे लाके रोक दिया। ठीक है, अब हम नीचे जो हीट दे रहे हैं, लेकिन हीट को हमने बंद नहीं किया, हीट हम देते जा रहे हैं।
फिर क्या होगा, जो ये कितने भी हीट दे दें हम, इसके बाद टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपका टेम्परेचर जाएगा ही नहीं। फिर भाई जो ये हम हीट दे रहे हैं बार बार, हमने जो बर्नर जला रखा है, ये कहाँ गई, ये हीट कहाँ गई? टेम्परेचर बढ़ाने का तो काम आई नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं तो है ये हीट, कहाँ है? वही तो हमें ढूंढना है। अब ये हीट क्या करेगी, जो बीकर होता है, बीकर के अंदर जाके छुप के बैठ जाएगी आराम से। बीकर के अंदर क्या हो गया, छुप के बैठ गई। अब ये वहां पे छुप के बैठ के क्या करेगी, जो यहाँ पे जो आइस बच गई है आपकी, उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके सॉलिड लिक्विड गैस सभी में होता है ना। तो ये एनर्जी हमारी एक, सॉरी ये क्या है आपकी हीट जो है, जो लेटेंट हीट जिसको हम बोल देते हैं, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई एनर्जी, छुपी हुई हीट। छुप कहाँ पे गई, बीकर के अंदर आके छुप गई। अब क्या होगा, ये एनर्जी किस काम आएगी, क्यों छुप के बैठी यहाँ पे, क्या करेगी ये बोलती है कि भाई ये आइस क्यूब थोड़ी रहेगी ना, अब मैं बताती हूँ इनको, ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे अपना हथियार निकालना ही पड़ेगा। इसने क्या किया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में, उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया। उसको तोड़ना स्टार्ट करने से क्या होगा, एक टाइम पे सारे सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा और ऐसे कर करके सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं, सॉलिड से लिक्विड में आने की प्रोसेस क्या थी, फ्यूजन थी। उसके लिए क्या यूज हुआ, लेटेंट हीट यूज हुआ, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से, जो हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये हमने देख लिया टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये एनर्जी होती है जो सॉलिड को लिक्विड में बदलने का काम करेगी, इसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आगे आती है भाई इसकी, अगर एक्यूरेट हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड, जितनी हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट किसको, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 केजी सॉलिड को अगर हमने लिक्विड में बदलना हो विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही आगे हम देख लेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे आप याद रखोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये हम देख चुके हैं क्या होता है, ये हीट एनर्जी यूज होती है जो चेंज करेगी स्टेट को, सॉलिड सब्सटेंस को, बाय ओवरकमिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये हम सारी चीजें देख चुके हैं। अब हम एक चीज क्वेश्चन में पूछते हैं आपसे, बताइए भाई, आप खुद ही जवाब दोगे इसका, पहले सोचोगे, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। जो आइस होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने देखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टेट में होता है, यहाँ पे सॉलिड में भी होता है, मतलब कि आइस में भी होता है वाटर, और किस में होता है, वाटर के अंदर भी होता है। तो टेम्परेचर दोनों का सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा इसने, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ होती है वो ज्यादा ठंडी होती है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है उससे। बताइए भाई क्यों होगी ठंडी, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस है, बताइए क्यों है। अभी हम पढ़ के आए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो आइस है, आइस के अंदर कोई छुपी हुई ऊर्जा नहीं है, उसके अंदर लेटेंट हीट नहीं है कोई भी, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से आगे टेम्परेचर तो इंक्रीज होता नहीं, लेकिन जो एनर्जी यूज होती है उनके बीच में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वो फोर्स होता है उसको तोड़ने के लिए, वो एनर्जी तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ा रही है, एनर्जी को तो बढ़ाएगी वो। ठीक है, तो ज्यादा आपकी जो ठंडी होगी वो कौन सी होगी, बर्फ होगी। पानी के अंदर ठंडा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट छुपी हुई है, इसी वजह से बर्फ आपकी ज्यादा ठंडी होती है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बर्फ के टुकड़े को हम हाथ में ले लेते हैं, थोड़े टाइम के बाद पिघलना स्टार्ट कर देता है। कहाँ से, क्यों पिघला वो, क्योंकि जो हमारी ये होती है पाम होती है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो बर्फ के टुकड़े को पिघाल के टेम्परेचर बढ़ा के उसका किसमें बदल देता है, लिक्विड में बदल देता है। ऐसे ही हम देख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेम वही प्रोसेस करेंगे। एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या लिया, इस टाइम हम वेपराइजेशन है तो पानी को गैस में बदलेंगे, तो यहाँ पे क्या ले लिया, इसके अंदर पानी डाल लेंगे, एक थर्मोमीटर डाल लेंगे। थर्मोमीटर क्या काम आता है, टेम्परेचर को मेजर करने के, इसको हम क्या करते रहेंगे, नीचे से हीट देते रहेंगे। ठीक है, अब बताइए भाई, जो आपका वेपराइजेशन होता है जो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सेम वही प्रोसेस है,
हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ के एक 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट रह जाएगा, इसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर ये हीट जो हम दे रहे हैं ये कहाँ गई, वही बात, ये बीकर में जाके छुप जाएगी, बीकर में छुप के बैठ जाएगी। वहां पे जाके क्या करेगी, ये बोलेगी कि भाई जो हम इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड के, मैं तो उसको तोड़ने का काम करूंगी। उसको तोड़ के इसने क्या कर दिया, लिक्विड को गैस में बदलना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जैसे जैसे आपकी लेटेंट हीट बढ़ती जाएगी, वहां पे एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एनर्जी उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पार्टिकल्स की बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा, और इसीलिए आराम आराम से करके क्या होगा, पूरा आपका जो लिक्विड है वो गैस में स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्ट होना। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, क्या आपका दिया हुआ है, हीट सप्लाई इज कंटिन्यूड, देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, 100 डिग्री रहेगा। ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर द थर्मोमीटर रीडिंग रिमेन एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो थर्मोमीटर की रीडिंग है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रह जाएगी। आगे हम देख लेते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ वाटर अट्रैक्ट वन अनदर विद सर्टेन फोर्स, किसी ना किसी फोर्स से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, ये हमें पता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द वाटर पार्टिकल टुगेदर इन लिक्विड स्टेट में रख के रखते हैं। लेकिन जब अब आ गया हथियार लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या करेगा, उन पार्टिकल्स के बीच में जो आपका अट्रैक्शन है उसको तोड़ देगा। सेम वही प्रोसेस आ जाएगी। इसके अंदर हम अगर बात करें डेफिनेशन की, तो क्या होती है, जो लेटेंट हीट एक ऐसी अमाउंट होती है जो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को वेपर में या फिर गैस में कन्वर्ट करने के काम आती है विदाउट चेंजिंग एनी इन टेम्परेचर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया है जो आपका हमने बर्फ और पानी के रूप में देखा था। सेम वही है, जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है एक तो, और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी होती है, वेपर भी होती है, क्योंकि ट्रांजिशन आपका टेम्परेचर है, इसमें कुछ वाटर के रूप में मिलेगा पानी और कुछ आपका स्टीम के रूप में मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो बर्फ होती है, जो वाटर होता है वो ज्यादा गर्म होगा, ये जो आपका स्टीम है वो ज्यादा गर्म होगा। बताइए क्यों? क्योंकि क्या होता है, आपका जो स्टीम है वो ज्यादा जलाएगी। जैसे आप क्या करते हो, कई बार भाप से आपका हाथ जल जाता है। जैसे रोटियां बनाते हैं हम, रोटी बनाते टाइम क्या होता है, जब उसको खाते हो आप, कई फूली फूली रोटी खाते हो, उसके अंदर अगर उंगली लग जाती है तो इतना ज्यादा जलाएगी, इतना तो पानी भी नहीं जलाता। क्यों नहीं ज्यादा जलाते हैं भाई? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी होता है उसमें लेटेंट हीट नहीं होती, ठीक है। और जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप होती है, वो टेम्परेचर तो 100 डिग्री हो ही गया, उसके ऊपर से उसमें लेटेंट हीट और है, ज्यादा एनर्जी है उसके अंदर, ज्यादा टेम्परेचर है एक किस्म से, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी ज्यादा जलाएगी, इसीलिए बोल देते हैं कि जो आपकी स्टीम होती है वो ज्यादा सीवियर बर्न देती है देन बॉइलिंग वाटर से भी ज्यादा। ये दोनों आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। आगे हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होते हैं। टेम्परेचर के इफेक्ट हमने देख लिए हैं क्या क्या होते हैं। अगर टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जाएंगे। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब आती है बात प्रेशर की। प्रेशर पे क्या प्रेशर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं आपके चेंज ऑफ स्टेट में। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, मान लिया हमने गैस ली, गैस के ऊपर हमने बहुत ज्यादा एक कंटेनर में रख दिया, उसके ऊपर से उसको प्रेस कर दिया, पिस्टन से उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, जब उसको हम बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हैं तो ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेट में जाने के जैसी हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कम होने लग जाएगा प्रेशर डालने की वजह से। तो एक क्वेश्चन ये है आपका, लिक्विफाई होती है गैस, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होती है, एलपीजी होती है, जो हम घरों में यूज करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, तो वो होती है एलपीजी। लिक्विफाई कर रखा है हमने, नेचुरल जो गैस है आपकी, उसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, बहुत ज्यादा उसमें कंप्रेस कर दिया है। कैसे? टेम्परेचर आपको बिल्कुल लो कर दिया है और प्रेशर को बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया है, इसीलिए जो गैस होती है वो ऑलमोस्ट लिक्विड होने की स्टेट में आ जाती हैं। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं उनको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कैसे करते हैं, मान लिया सिलेंडर लिया, सिलेंडर पे हमने पिस्टन डाल दिया, पिस्टन से जो इसके अंदर गैस के पार्टिकल हैं उनको कंप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल में बहुत ज्यादा स्पेस होता है।
लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर पिस्टन डालते हैं तो इनके बीच में जो गैस है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए पहले कितना ज्यादा वो था, इनके बीच में स्पेस था, अब क्या हो गया, स्पेस इनके बीच में कम हो गया। तो क्या होती है, जो ये प्रेशर होता है वो लिक्विफाई करने के लिए काम आता है। ये इनको हमने क्या करना पड़ता है, साथ ही साथ ठंडा भी करना पड़ता है, कूल भी करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम रखते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो पार्टिकल ऑफ गैस है वो इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं लिक्विड की फॉर्म में आने के लिए। जैसे हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक गैस है, उसको अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर से हम उसको कंप्रेस कर देते हैं और टेम्परेचर को बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को लोअर कर देते हैं, ऐसे अगर हम प्रेशर कर रहे हैं उसको, तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड CO2 को हम बोल देते हैं ड्राई आइस। इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो लो कर ही रखा है ना, और सॉलिड भी बन गई है। इसी वजह से क्या हो गई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोल देंगे, ड्राई आइस बोल देंगे। अब बात आती है सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे सॉलिड को हमें डायरेक्ट गैसेज में बदलना हो, उस टाइम पे इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। बिना लिक्विड स्टेट में लाए हुए डायरेक्ट हमने सॉलिड को भाप बना के उड़ा देना है, उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। जैसे आप कैम्फर की वो देखते हो, गोलियां देखते हो, जैसे सर्दियों के कपड़े रखते हैं उसके अंदर कैम्फर की गोलियां डाल देते हैं, कपूर की गोली बोलते हैं इनको हम। क्या होगा, वो आपके कपड़ों को जैसे ये बोलते हैं स्मेल वगैरह नहीं होने देती उसके अंदर। क्यों नहीं होने देती, क्योंकि वो सॉलिड है। तो जब आप अगली सर्दियों में उन कपड़ों को निकालोगे तो क्या होगा, वहां पे कुछ भी रेजिड्यू नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि वो डायरेक्ट बाहर की एनवायरनमेंट से गर्मी लेके डायरेक्ट गैसियस में बदल जाती है। अगर मान लिया वो लिक्विड में बदलती होती तो आपके सारे कपड़े गीले मिलते, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में आती ही नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस चली जाती है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रेसिन है, कैम्फर है, कपूर है जिसको हम जलाते हैं, जो हाथ पे जला के ऐसे ऐसे करते हैं, तो क्या होता है, डायरेक्ट आपका भाप बन के उठ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, अगर हमने उस प्रेशर को एकदम से रिलीज कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कंप्रेस किया था ना, अगर उसको हम एकदम से रिलीज कर देते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट वो गैस में ही बदल जाती है, लिक्विड स्टेट में नहीं आती। यही हाल होता है आयोडीन के साथ होता है। चलिए जो आगे हम देख लेते हैं, जो ये कैम्फर होते हैं, जो नेफ्थलीन बोल होती है, जैसे उसमें टॉयलेट वगैरह में यूज करते हैं, नेफ्थलीन बोल डाल देते हैं उसके अंदर। क्यों डालते हैं, क्योंकि जो नेफ्थलीन बोल होती हैं वो डायरेक्ट आपकी गैस में बदल जाती हैं, लिक्विड में आए बिना, कोई रेजिड्यू छोड़े बिना डायरेक्ट गैस में बदल जाएंगी और हमें क्या देंगी, फ्रेगनेंस देंगी, गैसीय स्टेट में चेंज होगी। ये इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि नेफ्थलीन बोल डायरेक्ट उसमें कैसे बदल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। और इसका अगर हम उल्टा देख, ये तो होगी सॉलिड को गैस में बदलने की बात, ठीक है, लेकिन हमें गैस को सॉलिड में बदलना हो वापस से, तो हम क्या कर देंगे, उसको गैस को डिपॉजिट करते जाएंगे, एक जगह पे डिपॉजिट जमा करते जाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन बोल देते हैं। तो इन प्रोसेस को आप याद रखोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इन सभी प्रोसेस को एक बार आप खुद रिवाइज करोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन को रिवाइज करके देखोगे, बिल्कुल आसान चीज है। मैटर आपके इस क्लास का सबसे आसान चैप्टर है और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से भी करने जा रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ लेकिन एक शर्त है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम करवाते जाएंगे आप करोगे नहीं, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप साथ ही साथ इनको रिवाइज करते रहोगे जब तक आगे वाली वीडियो आपकी ना आ जाए। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे इवेपोराइजेशन को क्या होता है, और उससे जो इवेपोरेशन होती है वो कूलिंग कैसे प्रोड्यूस करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर कौन से हैं जो इवेपोराइजेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।